बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुश आमदेद दोस्तों। एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 के साथ मैं अमीर असनाद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम मैजिक वांड टूल और लेसो टूल के मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम टूल्स की प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बहुत जल्द ये चीज़ें भूल जाएगी। सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आइए चलते शुरू करते हैं। अपनी टूल्स को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने फोटोशॉप में जो लेसो टूल पढ़ा है या मैजिक वांड टूल पढ़ा है, ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अब वहां पर इसका क्या फंक्शन था और यहाँ पर क्या फंक्शन है इसका, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रा करता हूँ। शेप्स ड्रा करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप चीज़ों को सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद माउस के साथ आप उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें और साथ अल्ट की दबा के इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसके बाद कंट्रोल डी से आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ कलर फिल कर देते हैं इनको सेलेक्ट करके। जैसे यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन के बाद यहाँ पर भी हम कुछ कलर सेलेक्ट कर देते हैं। रेंडमली आप कोई सा भी इसमें कलर फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ नया ये कि यहाँ पर आपको माउस के जितने मेरे क्लिक्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेशन दिया था कि सर आप हमें कीज़ का भी साथ साथ बताया करें कि आप कौन सी की यूज़ कर रहे हैं। ये करने के बाद दोस्तों अब मैं इन चीज़ों को रेंडम लोकेशन पर मूव कर देता हूँ। जैसे ये एक डिज़ाइन हमारे पास बन गया। अब आते हैं कि मैजिक वांड टूल यहाँ पर क्या काम करता है। मैजिक वांड टूल वहाँ पर फोटोशॉप में आपने पढ़ा था कि एक जैसे कलर को वो सेलेक्ट कर देता है। यहाँ पर भी इसका कुछ फंक्शन ऐसा ही है। आप मैजिक वांड टूल पर क्लिक कर दें और उसके बाद किसी एक कलर पर जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे मैं इस ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। अब इनको आप चाहें तो आप इनको कहीं और मूव भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं और हम किसी दूसरे कलर को सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे ये पिंक कलर। तो आपने देख लिया कि तमाम पिंक कलर के जितने भी शेप्स थे वो सेलेक्ट हो गए। अब आप सेलेक्शन पर क्लिक कर दे तो आप इनके साइज को छोटा बड़ा या अगर आप इनको रोटेट करना चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, यानी एक जैसे कलर के तमाम ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट करेगा। इसके बाद दूसरा जो अगला टूल है वो है लेसो टूल। लेसो टूल आप इंडिविजुअली किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं स्टार को सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं माउस का बटन छोड़ूंगा तो वही चीजें सेलेक्ट हो गई जिनको मैंने सर्कल किया हुआ था। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं और दोबारा उसी लेसो टूल के ऊपर क्लिक करता हूं और वन बाय वन एक को सेलेक्ट करता हूं। ये एक मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना हो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेलेक्ट हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी सेलेक्ट कर दिया तो शिफ्ट मैंने प्रेस रखा हुआ है और मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर और मुख्तलिफ कलर्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं लेसो टूल के ज़रिए उन तमाम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये कलर भी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लोकेशंस पर भी है और बड़ी आसानी से मैंने इन चीज़ों को सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इनको मूव करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इनको मूव भी कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ का ये एक नोड इसके साथ ही सेलेक्ट हो गया। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि दूसरे ऑब्जेक्ट की या दूसरे शेप की कोई नोड सेलेक्ट ना हो। मैंने तो जल्दी जल्दी में कर दिया, आप एहतियात से चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अंडू कर देता हूँ इन चेंजेस को। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इन दोनों टूल्स की समझ आई होगी। मैजिक वांड टूल से हम एक ही कलर के मल्टीपल लोकेशंस पर चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं और वांड और लेसो टूल से हम किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को, चाहे वो किसी भी कलर का हो, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो मल्टीपल लोकेशन पर हो तो आपने शिफ्ट की साथ प्रेस करनी है और उनको आपने सेलेक्ट करना है। कमेंट दोस्तों आप लाजमी क्या करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन इसको देख रहा है, कौन कौन इंटरेस्टेड है इस कोर्स में। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।